हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन का वीडियो, जो कि सिंपल मेथड या कहें डेटर सिस्टम जो था उसका लास्ट क्वेश्चन है एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से। तो क्वेश्चन को सबसे पहले फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा। तो क्या है, जेड एलटीडी हैज़ वन ब्रांच एट कानपुर एंड other at Allahabad. Prepare Kanpur branch account in the books of Jet LTD from the following particulars. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 10,000, डेटर्स 5,000, गुड सप्लाई 40,000, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 3,000, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर। कभी कभी क्या होता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच के पास एक्सेस गुड्स अवेलेबल हो। कैश सेल्स 20,000 है आपके, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो है आपके 29,000 है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट हेड ऑफिस 1,000 के हैं, क्रेडिट सेल्स आपके 30,000 के हैं, डिस्काउंट अलाउड 100, और रिटर्न बाय कस्टमर्स 500 रुपये, और वेस्टेज ऑफ स्टॉक जो गुड्स बर्बाद हो गए वो है आपके 1,000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेट बाय द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच सेंड ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस। चलिए, तो ये है इसका सॉल्यूशन, और प्रॉफिट जो है यहाँ पर आई हुई है 6,800 रुपये की। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग वर्किंग देखेंगे कि कैसे चीज़ें आई हैं बहुत फटाफट से, कि यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। तो चलिए, पहला क्या है, स्टॉक बाय स्टॉक रिजर्व, जो कि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे ये जो 10,000 उसका प्रॉफिट अनलोड किया है यहाँ पे, ये रहा उसका कैलकुलेशन। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट जो हमारा है वो है बाय गुड सेंड टू ब्रांच, यानी गुड जो सेंड किया गया है हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को, वो 40,000 रुपये है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उसका प्रॉफिट फिर हम लोगों ने अनलोड किया है और उसको यहाँ पर लिख दिया गुड सेंड टू ब्रांच के नाम से। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो कैलकुलेशन, जो कि ये है इलाहाबाद ब्रांच। क्या है, इलाहाबाद ब्रांच से 2,000 रुपये के गुड्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो कि 400 रुपये का प्रॉफिट है, उसको भी अनलोड कर दिया गया है यहाँ पे। उसका कैलकुलेशन ये रहा थर्ड नंबर। और उसके बाद क्या है, चौथा नंबर है आपका स्टॉक का, जो है कि स्टॉक कैसे निकला है, ये इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में पूरा। तो क्या है, बैलेंस बीडी यहाँ पर आपका 10,000 रुपये है, जो कि आपके क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका 40,000 रुपये है। इलाहाबाद ब्रांच से जो गुड्स आया है वो 2,000 रुपये का है, और रिटर्न बाय कस्टमर्स। ठीक है, तो रिटर्न बाय कस्टमर्स जो है, अगर कस्टमर माल रिटर्न कर देता है तो ऑफकोर्स गुड्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर कैश सेल्स आपका 20,000 है, क्रेडिट सेल्स जो है आपका 30,000 है, और वेस्टेज ऑफ स्टॉक जो है वो 1,000 रुपये है। तो टोटल कितने हैं, 52,000 के गुड्स, 52,500 रुपये के गुड्स उसके पास आए। 10,000 पहले से थे, 40,000 रुपये हेड ऑफिस ने भेजे, इलाहाबाद ब्रांच ने 2,000 रुपये के गुड्स भेजे, और 500 रुपये जो है वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिए। तो 52,500 यहाँ पे टोटल हो गया। उसमें से क्या हो गया, कैश सेल्स 20,000 का हो गया, क्रेडिट सेल्स आपका हो गया 30,000 का, और वेस्टेज ऑफ स्टॉक 1,000 का हो गया, जो कि मिला करके होते हैं 51,000। तो 52,500 रुपये में से 51,000 रुपये चले गए। ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो है क्लोजिंग स्टॉक का वो बचता है 1,500। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि गुड्स रिटर्न किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, देखिए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ये रिटर्न की एंट्री है। ठीक है ना। तो आप ये सोच यहाँ पर समझ सकते हैं कि गुड जो सप्लाई हो गया है, जो रिटर्न कर दिया गया है ब्रांच ने, वो भी इसमें से घटना चाहिए। तो अगर आप यहाँ इसको घटा देते हैं, जो कि सही नहीं होगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। हालांकि है वो भी स्टॉक ही, लेकिन यहाँ पर उसका ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट में ट्रीटमेंट हो गया है, तो स्टॉक में इसलिए उसका अलग से ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप गुड्स रिटर्न को छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि गुड्स रिटर्न जो कर दिया गया है हेड ऑफिस को, वो भी तो नहीं बचा हुआ है ब्रांच के पास, तो वो भी घटा देना चाहिए। लेकिन वो घटा दिया गया है, और वो यहाँ पर घटा दिया गया है, तो उसको दोबारा घटाने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न को हम लोग
ब्रांच अकाउंट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अब देखिएगा हम लोग पहले क्या करते थे, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है ना। पहले हमारा क्या होता था, 4 आइटम होते थे। ओपनिंग बैलेंस पहले से कितना था, फिर भेजा कितना गया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कितने हुए, और जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ आइटम्स बढ़ गए हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। जब कभी भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आएगा और इस तरीके का आइटम दिए हुए रहेंगे तो सिर्फ आपको 4 आइटम ही नहीं लिखने हैं कि कितने कैश सेल्स ऑन क्रेडिट सेल्स एंड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सेंड टू ब्रांच, बल्कि इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉक अकाउंट। अब देखिए, अब 5वां जो हमारा है वो है डेटर का, कि क्लोजिंग डेटर हम लोग का यहाँ पे नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, तो उसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है। यहाँ पर भी क्या होता था कि यहाँ पर क्या होता था, हम लोग 4 आइटम लिखते थे। पहला तो ओपनिंग स्टॉक हमारा होता था, फिर पहले से कितना उधार बेचा हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, इस साल कितना उधार बेचा गया जो कि क्रेडिट सेल्स होता था, तो वो मिला करके उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते थे कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि पहले से कितना था, इस साल कितना उधार दिया गया और कितना कस्टमर से आया, जो बाकी बच गए वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर 2 आइटम्स ऐड हो गए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला तो ये है कि डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है किसी को तो ऑब्वियसली उतना पैसा कम आएगा, उतना बकाया कम रह जाएगा। फिर अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है गुड्स तो क्या होगा फिर कि डेटर्स घट जाएंगे उससे भी। तो ये 2 आइटम को भी आपको आगे से ध्यान में रखना है और बैठा लेना है दिमाग में, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आपको डील करना होगा। तो आप सिर्फ 4 आइटम, यानी कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स और ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और ये क्लोजिंग बैलेंस लेकर के आप नहीं चल सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5वां कैलकुलेशन आपका। ठीक है ना, और बाकी के आइटम्स तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे कैश सेल्स आपका हो गया, बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया, और ये सारे एडजस्टमेंट एंट्री है प्रॉफिट अनलोडिंग की यहाँ तक। और अंत में हम लोग बैलेंस शीट ही लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स की, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। आइए अब क्रेडिट साइड आ जाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टॉक एंड डेटर का गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 है। कैश एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इलाहाबाद ब्रांच से जो गुड्स आया है वो भी दिया हुआ है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है ना, यहाँ पे जो रिटर्न हम लोगों ने किया है ना 1,000 रुपये का, तो उसमें प्रॉफिट एडेड है, उसके प्रॉफिट को यहाँ पर अनलोड कर दिया है। उसका कैलकुलेशन ये रहा आपका, है ना। और ₹200 यहाँ पे आपके, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे प्रॉफिट निकाल ली गई है। ये रहा उसका कैलकुलेशन, 7 नंबर कैलकुलेशन। तो उसके बाद 6,800 प्रॉफिट आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कंक्लूज़न हमारा निकलता है वो ये है कि यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहला तो ये कि ये जो रिटर्न किया गया है उसको 2 बार हम लोग को काउंट नहीं करना है, पहली चीज़ ये थी। दूसरा क्या था कि स्टॉक में सिर्फ 4 चीज़ें ही शामिल नहीं होती हैं, बल्कि और चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। और ये रहा उसका एग्जाम्पल, आप इसको ध्यान में रखें। उसी तरीके से डेटर में भी 4 चीज़ें शामिल नहीं होती, बल्कि और चीज़ें, ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको हम लोगों ने देखा है। तो ये था सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट मन में होगा तो आपने वीडियो को अगर अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच।